गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो भाई हम लोग आज जा रहे हैं रोहतांग और हम लोग ना सुबह सुबह 5 बजे रेडी हो गए थे और 5:30 तक हम लोग निकल गए थे। ड्राइवर साहब ने हम लोगों को अल्टीमेट दिया था 4 बजे का और वो 4:30 तक आ भी गए थे। लेकिन भाई हम लोग तो लेट ही करेंगे, तो हम लोग 5:30 तक घर से निकल गए थे। तो फटाफट से हम लोग चाय नाश्ता किए और 5:30 तक हम लोग घर से निकल गए। उसके बाद रास्ते में हम जब पहुँचे ना तो हमें व्यूज़ इतने ज़्यादा खूबसूरत मिल रहे थे, इतना ज़्यादा अच्छा मिल रहा था कि मत ही पूछो। और बारिश भी होने लगी साथ ही साथ। उधर तुम लोग आओ, देखते हैं यहाँ पे, वहाँ पे, कहाँ पे? गुड मॉर्निंग भैया। जल्दी कर दीजिए क्योंकि लेट हो रहा है। जल्दी कर दीजिए कि लेट हो रहा है। समझ लीजिए ना, 250 का रहता है शूज और ड्रेस। अच्छा वो है जूता और कपड़ा मिलेगा आप लोगों को 250 रुपये। ठीक है जी। बाकी एडवेंचर तो नहीं लेना आपने, एडवेंचर जैसे जिप लाइन इनसे पूछो, एडवेंचर कुछ कराना है? हाँ, क्या क्या है एडवेंचर में सर जी स्नो वाली एक्टिविटी नहीं करा सकते हम, क्योंकि एनजीटी जब से लगी है तो रोहतांग में ऑल एक्टिविटियाँ बंद है। अच्छा ठीक है जी। हमें लाइसेंस होल्डर, अगर वहाँ जाके एक्टिविटी करते हुए पकड़ेंगे तो फाइन है हमारे और लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। इसलिए हम वहाँ जाके एक्टिविटी नहीं करा वो सकते। कुछ भी नहीं है वहाँ पे, है ना? एग्जैक्ट नहीं बोल सकते मैम, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी होगा ना वहाँ। फिर वहाँ से हम लोगों ने सूट लिया, शूज लिया, ग्लव्स लिया, जो भी मतलब वहाँ पे स्नो में खेलने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लिया और वहाँ से हम लोग लेके और निकल गए। और आप व्यू देखो ना, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, एकदम बादलों को छूते हुए इतना अच्छा लग रहा था कि मत ही पूछो। और जो लोग साथ में थे ना वो लोग बोल रहे थे कि हम इधर बैठना चाहिए था ताकि व्यू हमको अच्छे मिलते, क्योंकि हम लोग घूमने आए हैं, आप लोग तो यहीं रह रहे हो। तो ड्राइवर साहब ने उन लोगों को बताया कि भाई अभी आगे चलो, व्यू अच्छे अच्छे मिलेंगे आप लोगों को दोनों साइड। और ये जो भेड़े हैं ना, इन लोगों की वजह से रास्ता और ज़्यादा जाम हो जाता है, इसलिए हम लोग सुबह सुबह ही निकले। और अगर लेट हो जाता ना तो शायद रोहतांग के रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाती और हमें जो है हम टाइम से पहुंच नहीं पाते। उसके बाद एक जगह ना ये लोगों ने रोका था और इतना ज़्यादा व्यू अच्छा आ रहा था यहाँ से, मतलब एक सेल्फी पॉइंट था, आप यहाँ पे खड़े होकर वीडियो शूट कर सकते हो, फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। तो हम लोग भी उतरे, थोड़ा बहुत वीडियो बनाया, थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खींची, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ के बाद मेरी जो हालत ख़राब हुई, इतनी ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हुई भाई, इतनी वॉमिट, मतलब वैसे तो एक बार वॉमिट होने के बाद में मेरी हालत सुधार आ जाती है, मेरी हालत में मुझे दोबारा वॉमिट नहीं आता। लेकिन इस रास्ते मतलब रोहतांग जाने के टाइम पे ना, मुझे जाने से लेकर आने तक का, मतलब घर तक का मेरा इतना ज़्यादा हालत ख़राब हुआ है कि शायद मैं कान पकड़ के उठक बैठक कर लूँ कि मैं दोबारा नहीं जाऊँगी। वापस से हम लोगों ने वीडियो करके और हम जो है रोहतांग के रास्ते पहुंच गए। यहाँ पे मैं आगे बैठी थी क्योंकि हो सकता है मुझे वॉमिट ना आए, मैं ऐसा सोच रही थी कि हो सकता है मुझे वॉमिट ना आए। लेकिन फिर भी भाई वॉमिट आए जा रहा है, कुछ मतलब वही नहीं हो रहा। और अभी देखो हम लोग रोहतांग बस पहुँचने ही वाले हैं और इधर आप लोगों को ये जो साइड में बर्फ़ की दीवारें दिख रही होंगी, ये हम लोग मतलब समझो नज़दीक पहुँच गए हैं। अगर हम लोग मई के स्टार्टिंग में जाते ना तो ये बर्फ़ की दीवार हमें और ऊंची ऊंची मिलती, लेकिन अभी हम लोग जून के टाइम पे गए हैं तो यहाँ पे ये बर्फ़ जो है पिघलने लगी है और काफ़ी कम हो गया है। तो ये है, यहाँ पे भी कुछ लोग रुक सकते हैं, लेकिन हम लोग एकदम 0 पॉइंट पे जा रहे थे तो हमें थोड़ा सा और आगे जाना हुआ। और आप व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। बहुत लोग मतलब गए, इंजॉय किए। और वहाँ पे ना ऐसे ट्रैवलर वाले बस भी जा रहे थे, मुझे तो लगा खाली ये वाली जा रही थी, पर वहाँ पे भाई ट्रैवलर भी जा रहा है। तो जिसको अपनी गाड़ी लेके आनी है वो अपनी गाड़ी ला सकता है, जिसको कार रेंट करना है वो कार से आ सकता है, और जिसको ट्रैवलर से आना है भाई वो तो ट्रैवलर से भी आ सकता है। मतलब जो सुविधा आपको सही लगे आप उससे आ सकते हो। तो भाई थोड़े से और आगे जाके हम अपनी गाड़ी रोक देते हैं। और मेरी तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये वीडियो मेरे हस्बैंड बना रहे थे क्योंकि मेरे बस की बात नहीं थी। मैं तो आराम से भैया आंखें बंद करके लेटी हुई थी कि मैं जैसे आंखें खोल रही थी मुझे इतनी ज़्यादा भयंकर वाली उल्टी हो रही थी, क्योंकि लोग बोलते हैं कि खाली पेट उल्टी हो सकता है, पर मैंने तो चाय नाश्ता करके ही गए थे। और ये देखो ये कितना प्यारा लग रहा है भाई, इतनी ऊंची ऊंची दीवार। मतलब अगर मेरी तबीयत सही होती तो भाई मैं तो यहाँ पे चलती, मतलब चल के भी आते, लेकिन मैं तो एकदम डाउन हो चुकी थी। भाई मेरी तरह कौन कौन है जो गाड़ी में बैठ के रोहतांग का मज़ा ले रहा हो, क्योंकि
मेरे बस की बात नहीं है, बहुत ठंडी लग रही है, तबीयत खराब हो जाएगा। मैं बहुत बोलती हूँ कि मेरी तबीयत नहीं खराब होती, मेरी तबीयत नहीं खराब होती, और ख़राब हो जाएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत ठंड लग रहा है और मन नहीं कर रहा कुछ भी कि मैं नीचे जाऊँ। क्या करें, लोग इतने सारे उधर वो कर रहे हैं, मैं भी बैठी हूँ, मेरे चक्कर में ये भी बैठे हैं। और मैं बोल रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है जैसे भाई हम लोग ना रोहतांग तो पहुँच गए हैं, लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है कि मेरा कुछ भी शूट करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन अब आए हैं तो सोच रहे हैं थोड़ा सा शूट कर लें। वैसे रास्ते का मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया है, क्योंकि इतनी उल्टी हो रही थी, इतनी उल्टी हो रही थी कि बस जैसे मैं आँख खोल रही थी, जैसे देख रही थी, वैसे तुरंत हमको उल्टी हो जा रहा था। तो इसलिए हमने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और मैं तो सोच रही हूँ यहाँ से मतलब हम लोग अगर हम लोग होते तो हम तो चले जाते, हम नहीं रुकते। पर साथ में आए हैं कुछ लोग तो भाई उनका भी अपना वो है कि आए हैं तो थोड़ा बहुत विजिट करेंगे। तो हमने कहा आप लोग जाओ शूट वगैरह कर लो, वीडियो वगैरह बना लो, मेरे बस की बात नहीं है। और ये है रोहतांग का व्यू, ये है 0 पॉइंट पूरा। और आप लोग ना वीडियो में देख सकते हो कि मैं बोल तक नहीं पा रही हूँ, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और बार बार ऐसे बोल रही हूँ तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, तो आप लोग बोल रहे हो कि अपनी तबीयत को ज़्यादा हाईलाइट कर रही होगी। और पता है क्या, हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा। हमें नीचे मनाली में ही जब बर्फ़ वगैरह पड़ता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हिडिंबा वगैरह है यहाँ कि भाई क्या है, बस हम समझो ऊंचाई पे हैं और ये है बर्फ़ वगैरह, और भी इतनी गंदी बर्फ़, इसमें कौन खेलेगा, मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं तो नहीं खेलूँगी। और इतना ठंडा लग रहा है, इतना ठंडा लग रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा है। मैं तो जा रही हूँ गाड़ी में आराम करूँगी, गाड़ी मेरी यहीं पर खड़ी है, तो अभी हम गाड़ी में जा रहे हैं, आराम करेंगे। मेरे बस की बात नहीं है कि हम यहाँ पर रुक कर फ़ोटो वगैरह करवाएं। और ये देखो बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखो कितना सुंदर तो लग रहा है। खैर अपने आप में तो काफ़ी अच्छा है, पर हमारी तबीयत ख़राब हो गई है, हो सकता है इसी वजह से हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो। इतना बहुत ज़्यादा काँप रहे हैं, बहुत ज़्यादा काँप रहे हैं। ठंडा नहीं हो रहा हाथ, बहुत ज़्यादा। सूट लाए हैं हम, इसका स्नो वाला सूट भी लाए हैं, बूट भी लाए हैं, लेकिन जब हमको सोनो इसमें बर्फ़ में जाना ही नहीं है तो हम ले ही क्या। मन तो मेरा था कि नहीं ले, लेकिन हमने कहा चल ले लें एक बार के लिए, अगर तबीयत सही रहेगी तो चलेंगे। हमको नहीं पता था कि हमारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हम पूरे रास्ते लेटे हुए आए हैं और उल्टी करते हुए आए हैं। बस गाड़ी रुकी है तो सिर्फ उल्टी करने के लिए, लोगों की गाड़ी रुक रही थी फ़ोटो खींचने के लिए, और मेरी गाड़ी रुक रही थी उल्टी करने के लिए। और पेट में कुछ नहीं है, पानी भी जैसे पी रहे तुरंत वॉमिट हो रहा है। अभी भाई 2 घंटे हो गए, 2 से 3 घंटे हो गए और हम गाड़ी से निकले नहीं। 1-2 बार निकले, वापस से गाड़ी पे बैठ गए, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि हम बाहर जाएं। और जो हमारे साथ आए हैं उनका तो आता है पता नहीं लग रहा कहाँ है वो। हाँ, मेरे साथ ये पहली बार हुआ है पहली बार कि हम निकले नहीं गाड़ी से। और यहाँ पे ना हल्की हल्की बारिश हो रही थी, स्नो के साथ थोड़े थोड़े स्नो गिर रहे थे, पर बारिश के साथ मिलके गिर रहा था ना, तो वो फटाफट से गल जा रहे थे। बहुत ठंडी लग रही है मुझे, मैं बाहर नहीं निकल रही। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं शॉल जैकेट ये सारे पहन के बैठी हूँ अंदर। और मुझे ना आइडिया ही नहीं था कि इतना ज़्यादा ठंड यहाँ पे पड़ेगा। मैंने एक ओवर साइज कोट निकाल के रखा हुआ था, मोटा था वो, हमने सोचा वही ले लें, पर हमने सोचा इतनी ठंडी थोड़ी लगेगी, हमने लिया ही नहीं। अब नीचे उतरा भी नहीं जा रहा, मतलब 2-4 बार हम उतरे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। बाकी व्यू देखो आप लोग, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, एकदम धुंध आ रही है बहुत अच्छे से। बादल ऐसे है, बादल, ये बादल हम नीचे से देखते हैं।
अब हम आए हैं, थोड़ा बाहर निकले हैं, सोच रहे हैं थोड़ी सी तबीयत सही हो जाए मेरी। और ये देखो बर्फ़ कैसे पिघल रहा है मिट्टी में, देख रहे हो। फ़ोटो खिंचवाने के लिए मैंने जैकेट ये खोल दिया है, लेकिन भाई जैसे लग रहा है -डिग्री करके फ्रिज में बैठ गए हों, ऐसी ठंडी लग रही है। 5 hours later. तो 2 घूंट चाय पी के हम लोग वहाँ से 3.5 घंटे के करीब निकल गए हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय इन लोगों ने किया। फिलहाल मैंने तो कुछ इंजॉय नहीं किया, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और आए हैं तो इंजॉय तो बनता ही है। तो भाई सब लोग आ गए हो, कोई छूटा तो नहीं, कोई रोहतांग में छूटा तो नहीं? चलो अच्छी बात है, तो चले अब। तो देखो भाई हम निकल रहे हैं यहाँ से। पहली बार ऐसा हुआ जो हम बाहर निकले बिना पूरी ब्लॉग खत्म कर रहे हैं, ये ऐसे ही। अब देखो यहाँ पे देखो धूप निकल रही है जैसे लग रहा है। हरे राम, क्या जाम लगी है। हम त्रियुंड जब गए थे तब भी ऐसे हुआ था। हाँ तब भी ऐसे हुआ। त्रियुंड महादेव था, अच्छा ट्रैक है वहाँ मैक्लोडगंज में, तब भी ऐसे हुआ था तुरंत, मतलब 1 सेकंड के अंदर बादल धुंध आ गया था। हाँ और जो चीजें हमें नीचे 5 रुपए में मिलती है ना, वो ऊपर 50 रुपए में मिल रही थी। ये जो नल्ली पट्टी वाला है ना, ये 50 रुपए का पैकेट दे रहा था, सोचने वाली बात है। जब बैठने लगते हैं ना तो पीछे वाले गालियां मारते हैं फिर। ओ माय गॉड, ये देखो ये फ्लावर कैसे, ऐसे छोटे छोटे प्लांट। ये कौन से फूल है भैया? पहाड़ी हुई फूल है, जड़ी बूटियां है मैम, ये जड़ी बूटियां हैं। कौन सी जड़ी बूटियां हैं? जिसको नॉलेज हो इसका। अच्छा, ये कोई जड़ी बूटियां हैं, लेकिन हम लोगों को नॉलेज नहीं है। क्या है ना मैम, सब ये हिमालय में यही सरवाइव करता है। हाँ दुकान पे पर हमने बहुत बार देखा ना, जब हम उसमें आते हैं स्नो में, तो बहुत बाल होते हैं इनके। अभी तो पैरों में है, कट जाते हैं हम। एक्चुअली क्या है ना, इन पे 24 घंटे तो सीट लगा के रखते हो अच्छा पूरी कमर पे। हाँ हाँ ठीक है ना, बैठने नीचे के देखो लिए। ना, इसके जो पाँव में देखो। हाँ वो वहाँ बाल है तो ऊपर कंटिन्यूस के ऊपर कपड़ा रहता है, ढका रहता है, तो वो तो टूटेंगे। और ये छोटा सा फूल जो हमको मिला था ना, वो तो मैं घर तक ले आई थी। और ये भैया बोल रहे थे कि ये कोई जड़ी बूटी है, तो पहाड़ों में ऐसे फूल पत्ते आपको लेकर ना तो उसको मुंह में डालना होता है और ना ही उसको सूंघना होता है कि कौन सी जड़ी बूटी में क्या छुपा हो, कुछ अता पता नहीं होता। तो भाई केयरफुल रहो। बताओ बेचारे का पूरा वो गिर गया, नुकसान हो गया इसका। बहुत ज्यादा। और भी चीजें तो, पानी के अलावा भी तो चीजें होंगी। और क्या, और इतने धुंध में क्लियर दिख भी नहीं रहा। सारी कुर्सियां वर्सियां पलट गई सब। सॉरी बाप रे, कुर्सियाँ तो इसने खुद रखी है ऐसे पलट के ना। ये क्यों पलट के क्यों रखते हैं? नहीं तो उड़ जाएगी, नहीं बांध के रखी है इकट्ठे करके सब उसने, देखो। अच्छा पानी भी नहीं भरता है सीधे। हाँ और उसके बाद हमको इतना लंबा ये ट्रैफिक देखने को मिल गया, तो हम लोग सोचे भाई गाड़ी में बैठने से अच्छा है बाहर निकल के थोड़े मौसम का एंजॉय करें। और ये जो आपको रास्ता दिख रहा ना, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है कि मत ही पूछो। ऐसे क्रॉस जिगजॉग करके है और रास्ता एकदम क्लीन है, इधर कोई ट्रैफिक ही नहीं है। लेकिन आगे मोड़ पे एक ट्रैफिक है, क्योंकि छोटी मोटी दुकानें हो जाती है ना। और जो मतलब बाहर से टूरिस्ट जो अपनी गाड़ी लेके आते हैं, उनको पहाड़ों में चलाने का आइडिया तो होता नहीं है, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता है वो पतला होता है, तो वो लोग मतलब उसको मोड़ नहीं पाते, या कुछ किसी कारण की वजह से ये ट्रैफिक इतना ज़्यादा लंबा जाम लग गया था कि हमको कम से कम आधे से 1 घंटे हमको इसी ट्रैफिक में लग गए। और कम से कम 3 घंटे हमने वहाँ पे दिया, मतलब वहाँ पे हम लोग ढेर सारा घूमे और 3 घंटे हमने ट्रैफिक में दे दिया। अच्छा बताओ भैया,
हम लोग तो एक दिन आते हैं परेशान हो जाते हैं, ठीक है। आपको लगभग रोज ही आना पड़ता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अब ये हैबिचुएट हो गए ना हम लोग। अच्छा, आदत पड़ गई है। पड़ चुकी है, हमें पता है डेली यही होना है। तो मन में शांति है कि करना वही है। बिल्कुल। देखो लोग वहां भी जा रहे हैं ऊपर, वो देखो। हाँ, हमने ये बंद इसलिए कर रखा है ना, बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ज्यादा, बोला नहीं जा रहा, वही कांप भी रहा। इन्होंने लगाया हुआ जाम, देख लो, कुछ था यहाँ, कुछ नहीं है ना। फिर बोलते हैं इनको टूरिस्टों को, तो फिर ये लोग वीडियो बना बना के डालते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, हमारे साथ ऐसा कर दिया। यहाँ पे पुलिस वाले भी नहीं रहते क्या? अरे यहाँ रहते हैं सर, आज बारिश है, आज मेरे को लगता है वो भी नहीं आए हैं। यहाँ आए होंगे तो कहीं दुख के पड़े होंगे, गाड़ी सब आराम कर रहे हैं। और हमको देखो, सारे लोग वीडियो फोटो में बिजी हैं और हम तबीयत में बिजी है, क्योंकि मेरी ना फिर से ख़राब होने की नौबत आ रही है, क्योंकि वॉमिट आ रहा है। और मैंने सोचा भाई अब तो हमको लेटना ही पड़ेगा। और ये रास्ते भाई हम तो पूरा लेटे, और कब नीचे पहुंच गए, कब घर पहुंच गए, कुछ पता ही नहीं चला। तो ये हमारा यही इतना, मतलब हमने यहाँ पे शूट किया था। उसके बाद में इसके आगे ना बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी थी, जैसे कोकसर में भी रुकने वाले थे और अटल भी रुकने वाले थे, पर बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था कि भाई रुकने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि बाहर तो निकल ही नहीं पाते। तो हमने भैया से कहा भाई सीधे भगा लो। और मैं ना कहीं भी, मैंने उतरते टाइम कहीं भी आँखें नहीं खोली थी। और जिनको ना गाड़ी में वॉमिट नहीं होता है वही लोग एंजॉय कर सकते हैं, बाकी जिनको गाड़ी में बैठते ही वॉमिट की दिक्कत हो जाती है, वो भाई व्यू का मतलब जो नज़ारे हैं उनका एंजॉय वो नहीं कर पाता है, क्योंकि वो तो सारा टाइम लेटा ही रहता है, सोया ही रहता है। और मैंने भी वही किया था। वहाँ पे मैं सो गई और मेरी आँख खुली नीचे जब मैं घर पहुँच गई। ओह माय गॉड, क्या व्यू दिख रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये पूरा बादल ऐसे आ गए हैं उधर, एकदम नीचे नीचे आ गए। फिर घर पहुंच के हमें ये ऐसा नज़ारा मिला। हम लोगों ने चाय वाय पिया, उसके बाद में आराम करने लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।